जे मैं वेखा मेरा गुरु ना वेखे, जे मैं ना वेखा ता मेरा गुरु वेखे। ऐसा चरित्र कद होवेगा मेरा, जो गुरु मेरे विच वेखे। गुरु ता मेरे अंदर वसदा, मैनू एवें पैण भुलेखे। अंत समा गुरु दे दर ते मरीए, भावें दुनिया वेखे जा ना वेखे। अस्वाध्याय वेलायाम कायोसर्गम करोम्यहम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थशर्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहावाय धारणा बहुबहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्योवधिर्देव नारकानां शयोपशम निमित्तः षड्विकल्पा शेषानां ऋजु विपुलमती मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावध्यो विपर्यश्च सत्सतोरिविषाद्य यदक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द संबीरूढ़ैवं भूता नयाः इति प्रथमोऽध्यायः। औपश्मिक शायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च कतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड भेदाः जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्ततस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराः द्विन्द्रियादयस्तसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्यः एक सम्या विग्रह एकम द्वौ त्रीन्वाना हारकः समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रा चैकशस्तद्योन्यः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकानां मुप्पादः शेषानां समूर्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तैजस कार्मणानि श्रीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अन्नादि संबंधे च सर्वस्य
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमथ संहितस्यैव न रक्षमूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष इति द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोधा तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक्षत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संकलिष्टा सुरोदीरित दुःखाश प्राक चतुर्थ्या तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति जम्बू द्वीप लवनोदाद्यः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्दुर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृत्याः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनशत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीपः भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हैरण्य वतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरीनो वर्षधर पर्वताः हेमा अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चतुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री हृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्न मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तु परगाः चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतरावत्योर वृद्धि हरासो षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूम्यो स्थिताः एक द्वि त्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विधेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांगमानुषोत्रान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरतरावत विदेहा करम भूम्यो न्यत्र देवकुरुतर कुरुभ्यः नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यज्ञयोनिजानां च इति तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाश्च द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात् वृक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक काभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रवीचारा ऐशानाथ शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रवीचाराः परे प्रवीचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुर्पनाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष मोहरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र परकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नरलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि
सो धर्म ईशान सानत कुमार माहिंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिच शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेशवानत प्राणत्योर आर्नच्युत्योर नवसु ग्रैविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोदिकाः गति शरीर परिग्राभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैविकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः सारस्वतादित्य वहन्य रुन गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मुनिषेभ्यः शेषास्त्र यज्ञोन्यः स्थिति रसुरनाग स्पर्णदीप शेषानां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिता सोधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेन्द्रियो सप्त त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु आर्नाच्युता दूर्ध में कई के नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च अप्रापल्योपम मधिकम परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा नारका नाम च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणाम च परापल्योपम मधिकम ज्योतिष्कानां च ततश्च भागो परा लोकांतिकानां अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति चतुर्थोऽध्यायः। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्यानि जीवाश्च नित्यावस्थान्य रूपानि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्यानि निष्क्रियानि च असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नानोः लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्म्यो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवांगमनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान वेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अनवा स्कंदाश्च वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावावयम नित्यम अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणानां गुण सामे सदृशानां द्वैदिकादि गुणानां तु बंधेदिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवृत द्रव्यम कालश्च सोनंद समय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भाव परिणामः इति पंचमोऽध्यायः। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाय कषायो सांप्रायिकेर्या पथ्यो इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम संभ्रम संभारंभारंभ योकृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्परदोष निहन्नव मासर्यंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्योः दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवादर वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोद्यार तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य
बव्वारं परिग्रहत्वं नारकस्य युषः मायातिर्यज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्द्वं च निशीर्वतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तंपासी देवस्य सम्यक्त्वं च योगवकर्ता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेषु नतिचारो भिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्ति कर्म रुदाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरतस्व प्रात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोत भावने च नीचेर गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचेर वृत्तिनियुतनोत्सेकौ चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति षष्ठोऽध्यायः। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रेभ्यो विरतिर्व्रतम तेष सर्वतोनुमहति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपन समितिया लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि नुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रमण तन मनोहरांग निरीक्षण पर्वतानुस्मरण वृष येष रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा तिष्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुख मेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणादि कलिशेमाणा विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद विधान मृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन्नम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रती अगारे नगारश्च अनुव्रतो गारी दिग्देशा अनर्थ दंड वीरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमानातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मानांतिकीं संलेखनां जोशिता शंका कांक्षा विकिची सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्त्वाः सम्यक दृष्टि रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया नासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हरतादान विरुद्ध राज्यातिरिकम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानं क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस तिर्यग विरतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि आनयन प्रेक्षे प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल शेपाः कंदर्प कौत कुचेर मोखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता परमार्जितोत्सर्गा दान संस्रोपक्रमनानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विषब्दुपक्वाहाराः सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सबस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेष इति सप्तमोऽध्यायः। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद विधया आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिशं द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानाम चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 सत्यान ग्रद्यश्च सत सत वेदे दर्शन चारित्र्य मोहिनिया कषाय कषाय वेदिनिया ख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्या तदुभ्याने कषाय कषायौ
हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदाः अनंतानुबंधे प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारक तैर्यज्ञ योन मानुष देवानी कति जाति श्रीरंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास व्याहयोगत्या प्रत्येक शरीर तरह सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति स्थिरादे यशा कीर्ति सेत्रानि तीर्थ कर्तवम च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्यानाम आदितस् तृष्णा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति सप्तितिर मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्यो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्यो रष्टौ शेषानाम मंतर मुहूर्ता विपाकोनुभव स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मे क्षेत्रावगास्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः सद्वेदेषु वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति अष्टमोऽध्यायः। आसव निरोधा संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपो सर्गा समित्याः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारे कत्वा नियत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाचयन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागनया रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंत्रायोर दर्शना लाभो चारित्र मोहे नागन्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन् नेकोन विंशते सामायिक क्षेत्रोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम अंश नामोदर्य व्रति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा भायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैष्य गलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रचनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः भायाभ्यंतरोपध्यो उत्तम सेनन सेकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्मे शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहाराः विपरीतम मनोगस्य वेदनायाश्च निदानम च तद्विरत देशविरत प्रमत संहितानां हिंसा नतस्ते विशेष संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरत्यो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्वविदः परे केवलिना पृथक त्वैकत्व वितरक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तीनि त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितरक विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांतमो शपक क्षीणमो जिना कर्मशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बुकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपादस्थान विकल्पतः साध्याः इति नवमोऽध्यायः। मोहस्याज ज्ञान दर्शनावर्णांतराय स्याच्च केवलम
बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विपर मोक्षो मोक्ष औपश्मिक आदि भव्यत्वानाम च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धित्वेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद असंगतवाद वदच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वदनी शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगान अंतर संख्याल्प बहुतवता साध्याः इति दशमोऽध्यायः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्रमं शमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सदी फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवे तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गिरिदपिच्छोपलक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, निरापक शमन मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इति आमना स्वाध्याय वेलायाम कायसर्गं करोमि। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह अष्टम अध्याय है जिसमें बंध तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। बंध का अर्थ आप लोग पढ़ करके आए हैं। आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का परस्पर में अनुप्रविष्ट होकर के रहने का नाम बंध है। और वह बंध अपने आप नहीं होता। वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो तो सकती हैं उपादान की दृष्टि से, किंतु जब तक आत्मगत परिणामों का निमित्त नहीं मिलेगा उन्हें, तब तक बंध की व्यवस्था नहीं चलती है। इसलिए बंध के लिए कितने प्रकार के कारण अथवा हेतु हैं, इनका वर्णन प्रथम सूत्र में किया जा रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। ये बंध के लिए हेतु हैं और हेतवः यह बहुवचनांत पद है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 हेतु हैं। मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या होता है यह भी पढ़ करके आप लोग आए हैं, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा व्याख्यान किया था। ठीक इसके विपरीत अर्थात जीवादि पदार्थों के प्रति अश्रद्धानुरूप जो भाव है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और 5 प्रकार के पापों से विरक्त होने का नाम व्रत कहा था, विरति कहा था। ठीक उसके विपरीत जो भाव है उसका नाम अविरति है। अविरति भी 12 प्रकार की बताएंगे यहाँ पर। प्रमाद का अर्थ क्या है? धार्मिक कार्यों में अनादर का भाव आना। आप गौर से सुनेंगे इस विषय को। प्रमाद का अर्थ आलस, और आलस का अर्थ आप लोग निद्रा की ओर आपका ध्यान जाता है, जबकि वह निद्रा भी प्रमाद का ही भेद माना जाता है। किंतु धार्मिक अनुष्ठान में, क्रियाओं में अनादर का भाव आना, अरुचि का भाव आना, यह प्रमाद माना जाता है। कषाय पढ़ करके आए हैं, क्रोधादि कषाय जिसके माध्यम से बंधन का अनुभव करता है। योग मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन जो होता है उसका नाम योग। इस प्रकार ये 5 बंध के लिए हेतुभूत है ऐसा कहा। वह मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का है अथवा 5 प्रकार का भी है। ग्रहित मिथ्यात्व के अपेक्षा से और अग्रहित मिथ्यात्व के अपेक्षा से मिथ्यात्व 2 प्रकार का हो जाता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन व्युत्पत्ति के अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमज कहा है, उसी प्रकार दूसरे के उपदेश के माध्यम से अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम पैदा हो जाता है उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है।
और मिथ्यात्व कर्म के उदय से बिना उपदेश के भी अतत्व श्रद्धान रूप जो भाव जागृत होता है उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व बोलते हैं। इसी को नैसर्गिक मिथ्यात्व भी बोलते हैं। अथवा 5 प्रकार के भी मिथ्यात्व के भेद किए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व की अपेक्षा से संक्षेप में ये भाव रख रहा हूं आपके सामने कि अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है उस वस्तु को बिना किसी नयों का आलम्बन लिए वस्तु नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, वस्तु अमूर्त ही है, मूर्त ही है, इस प्रकार एकांत के साथ जो प्रतिपादन करने वाला भाव है उसका नाम एकांत मिथ्यात्व माना जाता है। नए विवक्षा का या नयों का आलम्बन लेकर के यदि मान लो आप यदमेव कह देते हैं तो वह एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि सम्यक एकांत के रूप में आ जाता है। विपरीत मिथ्यात्व का अर्थ इन्होंने खोला है टीकाकार ने, सग्रंथ को निर्ग्रंथ बोल देना। वस्त्रधारी है फिर भी अपने आप को निर्ग्रंथ मान रहे हैं, ऐसे मानने वालों की मान्यता है। यहाँ पर केवली को कवलाहारी सिद्ध करना, स्त्री को मुक्ति होती है, इस प्रकार की मान्यता रखना, यह विपरीत मिथ्यात्व का भाव माना जाता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ऐसा जो कहा है, क्या यही मोक्ष मार्ग है, क्या कुछ और भी है? इस प्रकार संशय में जो दोलायित जो भाव है उसको संशय मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया गया है। और वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ समस्त देवों के प्रति और समस्त मतों के प्रति समान दृष्टि रखना, ये वैनिक भाव माना जाता है। हमें क्या इससे लेना देना, चाहे सच्चे देव गुरु शास्त्र हो अथवा कुगुरु कुदेव गुरु शास्त्र हो, हमारा स्वार्थ शुद्ध होना चाहिए। वो दोनों जगह जा कर के वह अपना भाव रखता है, समर्पित करता है, उसका नाम वैनिक भाव है। और हिताहित की परीक्षा जिसके अंदर नहीं है वह हित किसमें होता है, अहित किसमें होता है, इसका कोई ज्ञान परिज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। 5 प्रकार का मिथ्यात्व हुआ। 12 प्रकार की अविरति, यानी षटकाय, 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार षटकाय जीवों की रक्षा नहीं रहने करने रूप जो भाव है, और 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं रखने रूप जो भाव है, इस अपेक्षा से अवृत्ति 12 प्रकार की मानी गई है। मिथ्या दर्शना, विरति, प्रमाद। प्रमाद अनेक प्रकार का है, वैसे 15 प्रकार के प्रमाद के भेद किए हैं। 4 विकता, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के साथ व्यापार और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद माने जाते हैं। और भी प्रमाद के बाह्य प्रमाद और आभ्यंतर प्रमाद के अपेक्षा से भी भेद आगम में मिलता है। 28 मूल गुणों में और उत्तर गुणों में जो मल पैदा कर देता है उसका नाम बाहरी प्रमाद है। और शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा आभ्यंतर प्रमाद, शुद्धात्मानुभूति से चलायमान कराने वाला जो प्रमाद होता है वह भीतरी प्रमाद माना जाता है। इस प्रकार प्रमाद भी अनेक कोटि का होता है। और कषाय का अर्थ स्पष्ट ही है, किया ही है क्रोधमान मायालोभ की अपेक्षा से, और योग का अर्थ भी स्पष्ट किया है। ये सारे सारे बंद के लिए हेतु हैं, ऐसा सूत्रकार का कहना है। सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सब बंध। क्योंकि कारण के बिना कोई भी कार्य होता नहीं, तो बंध के लिए कारण कौन कौन से हैं, पूर्व सूत्र में उसका विचार किया गया और यहाँ पर बंध का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। सकषायत्वा जीवः, यहाँ पर जो कर्मणा पद आया है ये 2 तरह से इसका व्याख्यान होता है।
एक तो कर्मणः योग्यान, यानी कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्मणः योग्यान पुद्गलान आदत्ते, कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। और कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण क्यों करता है? तो कर्मणः अर्थात कर्म के उदय से जीव कषायवान हो जाता है। कर्मणः उदयात्, कर्म के उदय से सकषायत्वात्, बिना कर्म के उदय के कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता। ये बात अलग है, कषाय कर्म के उदय में कषाय हो अनिवार्य नहीं। वीतराग भाव के साथ भी हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कषाय का उदय होना अलग वस्तु, और क्रोधादिक कषाय के उदय में क्रोधादिक भाव नहीं करना यह पुरुषार्थ माना जाता है, यह संयम माना जाता है। किंतु कर्म का उदय हुए बिना कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म के अनुदय में भी यदि कषाय उत्पन्न होने लग जाए तो शुद्ध परमेष्टि में भी कषाय की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो कि आगम से विरोध आता है। इसलिए कर्मणा सकषायत्वा, कर्म के उदय से जीव कषायवान होता है, इसलिए कर्म के योग्य पुद्गलों को जो ग्रहण करता है उसी का नाम बंध है। ऐसा का सबंध यानी वही बंध है, बंध की और कोई भी परिभाषा अथवा व्याख्या नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः, तत्विदयः ये बंध के प्रकार हैं। विद जो शब्द है प्रकारार्थ है, प्रकार के अर्थ में विद शब्द का भी प्रयोग करते हैं और धा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एक धा, द्विधा, त्रिधा, नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। यहाँ धा प्रत्यय का प्रयोग किया तो कहीं कहीं पर विद शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जैसे एक विद, बहुविद आदि आया था। इसी प्रकार ये बंध के कितने प्रकार हैं? तो प्रकृति, स्थिति, अनुभव अथवा अनुभाग और प्रदेश, इसके अपेक्षा से ये बंध के 4 भेद हुए हैं। प्रकृति बंध किसको बोलते हैं? प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, जैसे निम्बस्य का प्रकृति, नीम का स्वभाव क्या है। उसी प्रकार गुड़स्य का प्रकृति, गुड़ का स्वभाव क्या है? मधुरता, और नीम का त्यक्तता। ये अपने अपने गुणधर्म को लिए हुए हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणस्य का प्रकृति, ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव क्या है? अर्थ अनवगमः, पदार्थ का ज्ञान होने नहीं देना, ये ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव माना जाता है। इसी प्रकार दर्शनावरणी का स्वभाव क्या है कर्म का? तो अर्थ अनवलोकनम, पदार्थ का सामान्य प्रतिभास नहीं होने देना, यह दर्शनावरणी कर्म का कार्य है। और वेदनी कर्म का क्या कार्य है? जो कि साता और असाता के रूप में वेदनी कर्म उदय को प्राप्त होता है, तो उसका कार्य क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उसका नेचर क्या है? तो सुख दुख संवेदनम, सुख और दुख का संवेदन कराना, ये वेदनी कर्म का कार्य माना जाता है। ये भीतरी कारण है। किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया, तो इसने मुझे दुखी बनाया है, इस प्रकार का जो व्यवहार आता है वो बहुत स्थूल व्यवहार है। वस्तुतः भीतरी कर्म का उदय यदि होता है, उस समय उस कर्म के योग्य 9 कर्म की उपस्थिति हो जाती है, और उसके माध्यम से ही सुख दुख का संवेदन होता है। दर्शन मुनि का स्वभाव क्या है? तत्वार्थ अश्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होने देना, यह दर्शन मुनि का कार्य है। चारित्र मोह से असंयम, चारित्र मुनि कर्म के उदय से होता क्या है? संयम रूप परिणाम नहीं होते। ये किस प्रकार, किसके उदय से हो रहा है महाराज? चारित्र मुनि के उदय से। तो दूसरा इसका अर्थ क्या? वो लाभ ले लेता है, इसका दुरुपयोग करता है। चारित्र के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? चारित्र मुनि का उदय महाराज, हम क्या करें?
अरे चारित्र मुनि का उदय तो रहेगा, किंतु राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए कम से कम चरणानियों की पद्धति से जिसको चारित्र की संज्ञा दी गई है उसका पालन आप करोगे तो निश्चित रूप से चारित्र मुनि कर्म का क्षोभशम होगा। पहला चारित्र मुनि कर्म का क्षोभशम होता है, फिर बाद चारित्र बाद में अपने आप आ जाता है, ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने भी यही कहा है, क्या कहा? रागद्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु अर्थात सज्जन पुरुष भव्य जीव, वह क्या करता है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है। तो राग द्वेष का जो भाव है यह असंयम भाव माना जाता है। इसकी निवृत्ति के लिए वह चरणानियों की पद्धति के अनुरूप चारित्र को अंगीकार करता है, ऐसा इसका अर्थ है। नहीं तो बहुत जल्दी दुरुपयोग करने के लिए बैठ जाता है संसारी प्राणी। महाराज हमारा तो चारित्र मुनि का उदय है, इसलिए हम इस भाव में तो चारित्र अंगीकार नहीं कर पाएंगे, अगले भाव में देख लेंगे। अच्छी बात है। भवधारणम आयुषः, नर नारकादि जो पर्याय हैं इनमें, इन पर्यायों में अवस्थित रखना यह आयु कर्म का कार्य माना जाता है। और नाम कर्म का कार्य क्या है? नारकी, देव, तिर्यंच, मनुष्य इत्यादि जो पर्याय हैं उनमें महसूस कराना ये नाम कर्म का कार्य है, औदिक भाव है। नरगति नाम कर्म के उदय से वह कभी भी अपने आप को मनुष्य का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि नरगति नाम कर्म का उदय चल रहा, और ये सारे जीव विपाकी प्रकृति हैं जो कि जीव में इसका फल मिलता है। इसलिए ये भिन्न भिन्न नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करके वह महसूस करता है। गोत्र नाम कर्म के उदय से ये नीच है, ये उच्च है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है यह गोत्र कर्म के उदय से ही होता है। अंतराय कर्म के उदय से दानादिक में विघ्न उपस्थित कराने का या करने का भाव हो जाता है। इस प्रकार ये कर्म के प्रकृति भिन्न भिन्न ये प्रकृतियों का वर्णन किया। अब स्थितिबंध का अर्थ क्या है खोल रहे हैं, वह ये है कि तत्स्वभाव अप्रच्युति, यानी अपने अपने कर्मों का जो नेचर बताया है, जो प्रकृति बताई है, जो स्वभाव का वर्णन किया, वे अपने अपने स्वभाव को जब तक नहीं छोड़ते तब तक उसकी वह स्थिति मानी जाती है। उसी का नाम स्थितिबंध, ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, कालावधि, उसको स्थितिबंध बोलते हैं। और अनुभागबंध किसको बोलते हैं? उसमें फलदान देने की जो शक्ति है, पोटेंसी है, उसका नाम अनुभाग है। जिस प्रकार बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है और ऊंटनी का भी दूध होता है, ये उत्तरोत्तर इनमें चिकनाट की मात्रा बढ़ती गई है। उसी प्रकार आगत जो कर्म है उनमें फलदान देने की जो शक्ति विशेष है उसको रस अथवा अनुभाग बोलते हैं। इसी का नाम अनुभाग बंध है, जो कि तीव्र, मंद और मध्यम परिणाम के माध्यम से इस प्रकार का रस भाग कर्मों में पड़ जाता है। और आगत जो कर्म है उन कर्म परमाणुओं की जो क्वांटिटी है, उसकी अवधारणा जिसके माध्यम से होती है, उसका नाम प्रदेश बंध है। और एक समय में कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में कितने क्वांटिटी में परिणत होती हैं, इसका भी आगम में उल्लेख मिलता है कि अभव्य राशि से अनंत गुणे और शुद्ध राशि से अनंतवें भाग प्रमाण इतनी वर्गणाएं एक समय में परिणत होती हैं, बंध को प्राप्त होती हैं। अब सोचो, निरंतर ये कर्म बंध की धारा चलती चली आ रही है, और इसमें प्रकृति और प्रदेश बंध जो होता है वह योग के निमित्त से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध जो होता है वह कषाय के निमित्त से होता है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतराया।
आद्य, आद्य का अर्थ क्या? प्रकृतिबंध। उसके उत्तर भेदों की चर्चा की जा रही है। अपने प्रकृति बंध के भेदों की चर्चा की जा रही है कि प्रकृति बंध कितने प्रकार का है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदने, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये अपने अपने नेचर को लिए हुए हैं। ये प्रकृति बंध के अपेक्षा से कर्म के 8 भेद मूल भेद के अपेक्षा से हो जाते हैं। पंचनम द्रष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथा क्रमम। यथाक्रम अर्थात पूर्व में जो सूत्र आया है कर्मों के नामोल्ले करते हुए, उसी क्रम से मति ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं? 5 हैं। मति ज्ञानावरणी आदि आदि आगे उल्लेख करेंगे। और दर्शनावरणी के 9 भेद हैं। वेदने के 2 भेद हैं। और अष्टाविंशति अर्थात 28 भेद मोहनी के हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं। और द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 भेद नाम कर्म के हैं। इनके और उत्तर भेदों की अपेक्षा से 93 भेद हो जाते हैं। और द्विभेद किसके? गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। इस प्रकार ये उत्तर प्रकृतियों के अपेक्षा से 148 भेद हो जाते हैं। अब मति ज्ञान के जो 5 भेद किए हैं वो कौन कौन से? ज्ञानावरणी के वो 5 भेद कौन कौन से? तो नामोल्लेख के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। मति श्रुतावरी मन परिले केवला नाम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। इनको आवरणित करने की अपेक्षा से मति अपने ज्ञानावरणी के ये 5 भेद हो जाते हैं। जो मति ज्ञान को आवरणित करे वह मति ज्ञान इसी प्रकार अन्य ज्ञानों को आवरणित करता है। चक्षु रचक्षु रवद केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्ध यश्च। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 दर्शन हैं। इनको आवरणित करने वाले के अपेक्षा से ये दर्शनावरण के पहले 4 भेद किए हैं। इन्हें चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। फिर बाद में 5 निद्राओं का भी उल्लेख किया। ये भी दर्शनावरण के लिए ही घातक, दर्शन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यानी 5 निद्राओं के माध्यम से भी सामान्य सत्ता का अवलोकन नहीं हो पाता, इसलिए इनको भी दर्शनावरण के भीतर ही लिया है। निद्रा किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से प्रमाद आया है, खेद खिन्न हुआ है मन और कुछ थकावट का अनुभव कर रहा है, उसको दूर करने के लिए जो नींद लिया जाता है उसका नाम निद्रा। ये निद्रा कर्म के उदय से ही नींद आती है। और निद्रा ये कर्म के उदय से उदय में भी नींद भंग हो सकती है, क्योंकि निद्रा कर्म का तो उदय है और उसके साथ मान लो भय प्रकृति की उदीर्णा हो गई, फिर नींद भंग, निद्रा भंग हो जाती है। तो यहाँ पर निद्रा कर्म के उदय से ही वह निद्रा लेता है। और उसके ऊपर उत्तरोत्तर जो उसकी निद्रा की प्रगाढ़ता है उसका नाम निद्रा निद्रा कहा है। और जो आत्मा या क्रिया आत्मानं प्रचलयति, ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से आत्मा चलायमान हो जाती है, उसी का नाम प्रचला है। जो कि वो भी मान लो शोक मग्न हो गया, श्रम हो गया, प्रमाद आदि आ गया, तो उससे उत्पन्न हुई जो क्रिया है, जो कि वह व्यक्ति बैठा भी है फिर भी उसके नेत्र में और उसके गात्र अर्थात शरीर में कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, जो कि वह
निद्रा के ही सूचक हैं, इसलिए इसको प्रचला कहा। और प्रचला प्रचला का अर्थ इसी की प्रगाढ़ता का नाम प्रचला प्रचला है। और स्त्यान वृद्धि का अर्थ यह है जिस कर्म के उदय में शयन अवस्था में ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है जिसके कारण वह अपने आप को जागृत अवस्था में असमर्थता का अनुभव करता है, किंतु वह शयन अवस्था में ऐसे भयानक कार्य जो नहीं करने योग्य हैं, अपने द्वारा वह कार्य संभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी वह कर लेता है। इसको स्त्यान वृद्धि बोलते हैं। और मान लो शयन अवस्था में बड़बड़ाना, दांतों का कटकटाना, ये सारे सारे स्त्यान वृद्धि के ही द्योतक है, ऐसा आगम में वर्णन आता है। सद सद्वेद्य, साता वेदनी और असाता वेदनी, ये दो वेदनी कर्म के भेद हैं। असाता वेदनी के उदय, साता वेदनी के उदय से होता क्या है, शारीरिक और मानसिक जो सुख की प्राप्ति होती है, जो देवादि गतियों में, वह साता वेदनी का कार्य माना गया है। और असाता वेदनी कर्म का फल क्या है, अनेक प्रकार का दुख ही जिसका फल है उसका नाम असाता वेदनी है, जो कि वह अप्रशस्त प्रकृति मानी जाती है। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, कषाय वेदनीयाख्या स्त्रीद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पसुक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चय कषः क्रोध मान माया लोभाः। ये मोहनी कर्म के मूल में दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं। ये सारी संख्याएं जोड़ दिए ना क्रम से। दर्शन मोहनी के त्रिभेदा, तीन भेद हैं। कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये है ना, यही है सम्यक अर्थात सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व, और तदुभयान्य अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। ये दर्शन मुनि के तीन भेद हैं। चारित्र मुनि के 25 भेद हैं और उसके भी दो भेद मूल में किए हैं, एक कषाय वेदनी और एक नौ कषाय वेदनी। वेदनी का अर्थ वह संवेदन की अपेक्षा से लिखा है। कषाय का संवेदन होता है और नौ कषाय का भी संवेदन होता है। इस प्रकार ये कषाय के 25 और दर्शन मुनि के 3, इस प्रकार मोहनी कर्म के ये 28 भेद हो जाते हैं। दर्शन मुनि के जो 3 भेद हैं उनके स्वरूप के अपेक्षा से संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं। जिस कर्म के उदय से सर्वज्ञ प्रणीत जो मार्ग है, उस मार्ग से विमुख होता हुआ संसारी प्राणी तत्वार्थ श्रद्धान में वह उत्सुक नहीं हो पाता। तत्वार्थ श्रद्धान में वह उत्साहित नहीं और हिताहित विचार में वह असमर्थ हो जाता है। हिताहित विचार करने में वह सक्षम नहीं हो पाता, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वह जिस कर्म के उदय में परिणाम हो उसका नाम मिथ्यात्व रूप कर्म है, ऐसा कहा। और वही मिथ्यात्व जो कि सम्यक प्रकृति के रूप में आ जाता है, जो कि शुभ परिणाम के द्वारा अपने रस को रोक लिया है, यानी अतत्व श्रद्धान रूप जो रस है, अनुभाग है, वह शुभ परिणाम के द्वारा जिसने रोक लिया है और उदासीनता के रूप में वह उदय में आया है, अवस्थित है, और वह आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है, उसका नाम सम्यक प्रकृति ऐसा कहा है। और उसका वेदन करने वाला वह वेदक सम्यक दृष्टि माना जाता है। और सम्यक मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? वही मिथ्यात्व जो कि प्रक्षालन विशेषात
क्षीणा क्षीण मद शक्ति क्रोध कोद्रववत, ऐसा कहा। कोदो जानते हैं, एक धान होता है जिसके सेवन से नशा चढ़ जाता है। मान लो वो कोदो उसको आपने धो लिया है, धोने के कारण उसमें जो मादक शक्ति है वह कम हो जाती है। उसी प्रकार जिस कर्म के उदय से वह मिथ्यात्व का जो रसभाग है वह पूर्ण रूप से तो वह अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसका रसभाग क्षीण हुआ है, क्षीणाक्षीण वृत्ति जिसको बोलते हैं। और उसके माध्यम से वह न तत्पास श्रद्धान का अनुभव कर पा रहा है, न मिथ्यात्व का अनुभव कर पा रहा है, किंतु दधिवुड वत, ऐसा कहा। दही और गुड़ दोनों सेवन करने की बात नहीं कर रहे हैं। दही और गुड़ को आपने मिक्स कर दिया, सम्मिश्रण कर दिया, उसमें उसका स्वाद लेने के उपरांत न पृथक रूप से गुड़ का स्वाद आ रहा है, न पृथक रूप से दही का स्वाद आ रहा है, किंतु खट्टा मिट्टा है, खटमिट बोलते हैं, वो इस प्रकार वो उभयात्मक स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में न तत्पर श्रद्धान रूप परिणाम है, न एकांत से अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम है, वह मिश्र भाव माना जाता है, वह सम्यक मिथ्यात्व। इस प्रकार दर्शन मुनि के 3 भेद। अब चारित्र मुनि के 25 भेद किए हैं, उसमें कषाय के 16 भेद, 9 कषाय के 9। जिस कर्म के उदय से हास्य की उत्पत्ति है होती है उसका नाम हास्य है। जिस कर्म के उदय से रति, जिस कर्म के उदय से देशादिक में उत्साह जागृत हो जाता है उसका नाम रति, रम जाता है, रमने का नाम रति। द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादिक में अपने अनुकूलता यदि है तो वह रम जाता है, और नहीं है तो उससे भाग जाता है, उससे मुख मोड़ता है, उसका नाम अरति है। और जिस कर्म के उदय से वह शोक का अनुभव करता है वह शोक कर्म है। जिस कर्म के उदय से भीति उत्पन्न होती है उसका नाम भय कर्म है। और जिस कर्म के उदय से अपने दोषों को तो वह आच्छादित रखने का भाव रखता है। देखो कितना, अपने आपके दोषों को छुपाने का भाव यदि आपके भीतर है तो निश्चित रूप से जुगुप्सा कर्म का उदय अच्छे तरीके से अनुभाग के साथ उदय में आया है। और दूसरे के दोषों को उद्घाटित करने का भाव भी उस कर्म के उदय से ही होता है। तो जिस प्रकार दूसरे के दोषों को उद्घाटित करने का भाव जागृत होता है, क्या उसी प्रकार अपने आपके दोषों को उद्घाटित करने का भाव भी तो लाना चाहिए। यदि नहीं लाता है तो दोषों को बढ़ा रहा है और वह दोषों को दूर करना चाहता है। तो जो बड़े हैं अथवा गुरु आदि हैं उनके पास जा करके यथाजात यानी बालकवत हो करके अपने दोषों को वह आलोचना करता है, उसको दूर करता है। जिस कर्म के उदय से स्त्री का भाव जागृत हो उसका नाम स्त्री वेद। जिस कर्म के उदय से पुरुषत्व का अनुभव हो उसका नाम पुरुष वेद। और जिस कर्म के उदय से नपुंसक पने का भाव जागृत होता है उसका नाम नपुंसक वेद है। अब कषाय के 16 भेद हैं, उसमें अनंतानंदी क्रोधमान मायलोभ आदि जो कषाय इनका वर्णन किया जा रहा है। बहुत अच्छा विषय है कि मिथ्यात्व किसको बोलते हैं। अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम। मिथ्या दर्शन को अनंत की संज्ञा दी है आचार्य महोदय ने। क्यों? अनंत संसार का कारण होने के कारण मिथ्यात्व को अनंत कहा। उसको बांधने वाली जो प्रकृति है तत् अनुबंधिना अनंतानुबंधिना क्रोधमान माया लोभ। यानी मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है इसलिए उसको अनंत कहा। किंतु वह मिथ्यात्व प्रकृति अपने आप नहीं बंधती,
उसको बांधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम अनंतानंदी क्रोधमान मायालोभ कहा है। इसलिए मिथ्या से बचना चाहो तो मिथ्या प्रकृति को बांधने वाली जो प्रकृति है अनंतानंदी, उसके परिणाम से आपको बचना है। कषाय से बचने का पुरुषार्थ करो तो वह मिथ्यात्व दूर हो सकता है, कहने का आशय है। इसी प्रकार जिस कर्म के उदय से स्वल्प मात्रा में भी अनुव्रत को अंगीकार करने के लिए वह समर्थ नहीं हो पाता, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, जो कि अनुव्रत को आवरणित करने वाली वह कषाय मानी जाती है। क्रोधमान मायालोभ की अपेक्षा से इसके 4 भेद हो जाते हैं। जिस कर्म के उदय से संपूर्ण संयम अर्थात सकल संयम को अंगीकार करने के लिए वह अपने आप को असमर्थता का अनुभव करता है, उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ कषाय मानी जाती है। ये सारे सर्वघाती हैं। और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ किसको बोलते हैं? संज्वलन क्रोधमान मायालोभ यह सर्वघाती प्रकृति नहीं, भले ही इसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जा रहे हैं, किंतु इसमें देशघाती स्पर्धक के उदय में संज्वलन कषा का उदय होते हुए भी सकल संयम का पूर्णतः घात नहीं होता, किंतु उसमें दोष आदिक लग जाते हैं। जिस प्रकार सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन में मलिनता आती है, उसी प्रकार संज्वलन क्रोधमान मायालोभ के उदय से सकल चरित्र में मलिनता आती है, ऐसा इसका आशय है। नारक तैर्य गौण मानुष्य दैवानी। हाँ, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनके बंध के परिणाम कौन कौन से हैं, इसका वर्णन 6ठे अध्याय में आपने पढ़ लिया है। तो जिस कर्म के उदय में नरक पर्याय में अवस्थित कर देता है या हो जाता है जीव जिस कर्म के उदय से, उसका नाम नरकायु है। इसी प्रकार अपने अपने आयु कर्म के उदय से भिन्न भिन्न पर्यायों के अनुसार वह अवस्थित हो जाता है, उसका नाम आयु कर्म है। नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नाम कर्म का वर्णन है, लंबा है। गतिजात शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योतोच्छ्वास व्यायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। गति नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय में आत्मा भवांतर को चली जाती है, उसका नाम गति है। उसके 4 भेद है, नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देवगति। अपने अपने गति नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्न पर्यायों को धारण करने के लिए आत्मा की गति होती है। जाति का अर्थ जिस कर्म के उदय से सदृशता का ज्ञान होता है, उसका नाम जाति नाम कर्म है। सदृशता का अर्थ क्या? एक इंद्रिय नाम कर्म के उदय से सदृशता का बोध होता है। किसमें? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये सारे एक इंद्र ही है, क्योंकि इनमें इंद्रिय के अपेक्षा से कोई भी असमानता नहीं है, किंतु समानता देखने को मिल रही है। इसी प्रकार द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ वह पर्याय को धारण कर लेता है। इसलिए वह एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति वाला वह जीव माना जाता है।
शरीर, जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से शरीर 5 प्रकार के हैं। और शरीर नाम कर्म के उदय से जब 9 कर्म की रचना होती है तो उस 9 कर्म में अंगों पांग की रचना भी होनी है। तो यहाँ पर जिस नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त है उसमें अंगों पांगों का विभाजन होता है। क्या सुन रहे हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों पांगों का विवेक अर्थात विभाजन होता है उसका नाम अंगोपांग नाम कर्म है। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से अंगों पांगों की रचना नहीं होती। अंगों पांगों की रचना किसके उदय से होती है? निर्माण नाम कर्म के उदय से अंगों पांगों की निष्पत्ति होती है। और अंगों पांगों का जो विभाजन होता है वह अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण की अपेक्षा से भी इसके भेद हैं। यथा प्रमाण और यथा स्थान इंद्रियों की रचना निर्माण नाम कर्म के उदय से होती है। बंधन नाम कर्म जो शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना हुई है उसमें जो पुद्गल वर्गनाओं का जो संबंध हुआ है वह संबंध होने का नाम ही बंध है, ऐसा कहा। और बंधन को प्राप्त जो वर्गनाएं हैं वो जिस कर्म के उदय से संगठित हो जाती है, छिद्र रहित होने का नाम संगात है। और संस्थान नाम कर्म का उदय क्या करता है? जो शरीर का निर्माण जो हुआ है उसमें आकृति देने का कार्य संस्थान नाम कर्म का कार्य है। और अस्थि बंधन विशेष का नाम सहनन है। संस्थान के भी 6 भेद किए हैं। समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक की अपेक्षा से ये भिन्न भिन्न आकृति को लेकर के शरीर में ये आकृति मिल जाती है संस्थान नाम कर्म के उदय से। अस्थि बंधन विशेष अर्थात हड्डियों के बंधन विशेष का नाम सहनन है। उसके भी 6 भेद हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन और कीलक सहनन और असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन। इसकी व्याख्या टीकाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 प्रकृति हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर में स्पर्श की उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नाम कर्म है। इसके भी 8 भेद किए हैं उत्तर भेदों की अपेक्षा। रस नाम कर्म के उदय से शरीर में रस की उत्पत्ति होती है। ये पुद्गल विपाकी है, जीव उपाकी नहीं। आप अपने आप के रस का अनुभव करते हैं क्या? स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं। अनुभव करने के लिए जीव उपाकी चाहिए। ये बात अलग है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का ज्ञान होना अलग है। वह ज्ञानावनी कर्म के क्षोभम के कारण स्पर्शादिक का ज्ञान हो जाता है। वह ज्ञानावनी कर्म के क्षोभम का वह कार्य माना जाता है। जबकि शरीर में नाम कर्म के उदय से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ये 20 भेद इसके हो जाते हैं उत्तर भेदों की अपेक्षा से। अनुपूर्वी किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से पूर्व के शरीर के आकार को लेकर के आत्म प्रदेशों की रचना बनी रहती है विग्रह गति में, उसको अनुपूर्वी नाम कर्म है बोलते हैं। इसका क्या कार्य है अभी तक हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञात हो जाए तो हम बता देंगे, नहीं हो जाए तो ओम शांति। इसके भी 4 भेद हैं। नरगति प्रायज्ञान पूर्वी, तिरंज गति प्रायज्ञान पूर्वी, मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी और देवगति प्रायज्ञान पूर्वी। अगुर लघु न गुरु न लघु इति अगुर लघु। अगुर लघु नाम कर्म का कार्य ये है जिसके उदय से न जीव भारी हो पा रहा है लोहे के पिंड के समान, और इसके उदय से न अर्कतूल के समान एकदम हल्का हो पा रहा है। उसका नाम अगुर लघु। न आप भारी हैं न हल्के हैं, किंतु बैलेंस बना रहता है।
नहीं तो बैलेंस बनी बिगड़ जाएगा फिर। बहुत ज़्यादा वेट हो जाए तो बैलेंस बिगड़ता है, ऐसा लगता है। इसलिए वेट को भी बैलेंस उसका भी रहना चाहिए। मूल यहाँ पर कर्म के उदय की बात चल रही है, तो अगुर नाम कर्म के उदय से यह कार्य होता है। उपघात नाम कर्म के उदय से होता क्या है? भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से आत्मघात करने का जो भाव होता है वह उपघात नाम कर्म का कार्य माना जाता है, और इसको पाप प्रकृति के रूप में लिया है। और परघात नाम कर्म का जो उदय है, जिसके उदय से दूसरे के द्वारा शस्त्रादि के माध्यम से घात हो जाता है, उसका नाम परघात नाम कर्म का उदय। यानी मान लो जिसका घात हो रहा है उसका परघात नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसका घात दूसरे के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको पुण्य प्रकृति के रूप में लिया। क्यों महाराज? दूसरे हमारा घात हो रहा है, परघात नाम कर्म के उदय से दूसरे के द्वारा मेरा घात हो रहा है, तो इस कर्म को तो पुण्य पाप प्रकृति के रूप में लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि आत्मघात करने का स्वयं का भाव नहीं है, दूसरे के द्वारा घात हो रहा है, इसलिए यह पाप प्रकृति नहीं। क्योंकि उपसर्ग आदि हो जाते हैं, उस समय परघात नाम कर्म का ही तो उदय आ रहा है, तो उसके माध्यम से हमारा कोई बिगाड़ नहीं होने वाला है, करने वाले का बिगाड़ होगा। आतप जिस कर्म के उदय से सूर्य बिंब में जो बादर पृथ्वी का एक जो विमान है, वहां पर आतप यानी विशेष प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसका नाम आतप नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से चंद्र बिंब में अथवा जुगनू आदिक में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो ज्योति उत्पन्न होती है, उसका नाम उद्योत नाम कर्म बोला है। जिस नाम कर्म के उदय से श्वसन क्रिया होती है, उसका नाम श्वासोश्वास कहा है। जिस कर्म के उदय में विहायोगति अर्थात आकाश में गमन हो, उसका नाम विहायो गति। हम और आपकी गति अर्थात हमारा जो गमन होता है वह यद्यपि पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, किंतु कदम जो रखा जाता है वह आकाश में ही रखा जाता है। आप खिसकते जाते हैं क्या? नहीं, बालक तो खिसक सकता है, लेकिन आप चल रहे हैं तो आपके जो कदम हैं वो आकाश में पड़ रहे हैं और आधार पृथ्वी का लिया जा रहा है, ये अलग वस्तु। इसलिए विहायसी गति इति विहायो गति, आकाश में जो गमन हो उसका नाम विहायो गति। उसके भी दो भेद है, प्रशस्त अप्रशस्त की अपेक्षा। प्रत्येक शरीर नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की जो रचना हुई है, उस शरीर के स्वामी के अपेक्षा से एक ही जीव स्वामी हो, उसका नाम प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हो जाते हैं, उसका नाम साधारण शरीर नाम कर्म माना जाता है। जिस कर्म के उदय से अन्य व्यक्ति प्रीति का अनुभव करता है, उसका नाम सुभग नाम कर्म। प्रीतिंकर एक नाम आया है? त्रस्रावत छूट गया? अच्छा, त्रस जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि में उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम तृष्णाम कर्म है। सुभग नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरा व्यक्ति अपने से प्रीति कर रहा है, उसका नाम सुभग नाम कर्म। हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारे साथ कोई प्रीति पूर्वक व्यवहार ही नहीं करता। अरे उस समय आप कर्म का चिंतन करते, सुभग नाम कर्म का उदय नहीं है। दुर्भग नाम कर्म का उदय हो और प्रीति फिर भी चाहे, ये गलत बात है? सुभग नाम कर्म का उदय होना चाहिए ना। यदि सुभग नाम कर्म का उदय नहीं है तो वो संक्रांत होना चाहिए ना। अच्छे विशुद्धि के माध्यम से दुर्भग नाम कर्म का संक्रमण सुभग के रूप में हो सकता है। ये कौन पुरुषार्थ करें? अध्य करके कोई दूसरा देगा क्या? नहीं। इसलिए कोई भी मान लो किसी से प्रीति नहीं कर रहा है
तो वो अपने को कर्म का ही चिंतन करना चाहिए। निजार्जितम ये आना चाहिए, वो आता नहीं, वो बहुत कठिन होता है। इसलिए संयम धारण करने के उपरांत निरंतर वह श्रमण लोग विपाक विजय धर्म ध्यान का ही धर्म ध्यान ही करते रहते हैं। नहीं है तो उस समय आध्यान कूदेगा फिर। हाँ, ये होगा। और क्या सुस्वर, जिस नाम कर्म के उदय से मधुर ध्वनि निकलती है, सुस्वर स्वर अर्थात ध्वनि, वह सुस्वर नाम कर्म माना जाता है। और उसके भी सुस्वर और दुस्वर, यहाँ पर सुस्वर का प्रकरण है, आगे इसके विपरीत का भी प्रकरण आएगा। अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में सुंदरता नहीं है, कुरूपता है, उसका नाम अशुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जो शरीर मिला है वह अत्यंत सूक्ष्म रूप में रह जाता है, उसका नाम सूक्ष्म, यानी उसका वह शरीर वज्र पटल से भी बाधा को प्राप्त नहीं होता, उसका नाम सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म नाम कर्म। पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से यथायोग्य पर्याप्तियों की पूर्णता कर ले, उसका नाम पर्याप्ति नाम कर्म है। इसका सूक्ष्मता से अध्ययन आप टीका ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर नाम कर्म का उदय उसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से धातु उपधातु आदि स्थिर रहे, उसका नाम स्थिर नाम कर्म, और न रहे तो अस्थिर नाम कर्म। आदेय, जिस कर्म के उदय से ग्रहण के योग्य हो जाता है। आदेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, ये कर्म की देन है। हर व्यक्ति आइए 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 ऐसा कह रहा है, वह ग्रहण कर रहा है, क्योंकि आदेय नाम कर्म का उदय है इसलिए। और मान लो जिसको कषाय का उदय है तो फिर वह उसके ऊपर भी टूट पड़ता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भिन्न हो गई ना। तो आदेय नाम कर्म का अर्थ प्रभोपेत शरीरम ऐसा कहा। विशिष्ट कांतिमान जिसका शरीर होता है उसका नाम आदेय नाम कर्म है। यश कीर्ति, यश और कीर्ति अलग अलग नहीं, यश कीर्ति, जिस नाम कर्म के उदय से वह ख्यात हो रहा है, प्रसिद्धि पा रहा है, वह यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से होता है। अब देखो थोड़ा सा इसमें यदि समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार जो धारणा बनी है जिसकी भी वह दूर हो, ये भाव है हमारा। मान लो कोई बोल भी रहा, व्याख्यान कर भी रहा है, तो उसका प्रभाव यदि मान लो नहीं पड़ रहा है तो आदेय नाम कर्म का उसका स्वयं का उदय नहीं, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि प्रभाव प्रभोपेत शरीर कांतिमान ओजस्विता है, तेजस्विता है, और इसके साथ साथ यदि ख्यात है, प्रसिद्धि को प्राप्त है, तो उनकी वाणी में भी अपने आप में प्रभाव आता है। ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए, न कि उसके व्याख्यान में कोई विशेषता आ रही है। व्याख्यान तो यथावत कर रहा है जिसके पास अनादि नाम कर्म का उदय है। ये सैद्धांतिक अब तो कम से कम मानना चाहिए आप लोगों को। ये बहुत दिन का विषय जो है ना, ये बार बार हमने सोचा कि हो क्या रहा है, प्रभाव कम पड़ रहा है हमारा, ऐसा लगता है, ऐसा सोच रहा था। ऐसा नहीं, किंतु ये प्रत्येक जो कार्य देखने को मिल रहे हैं ये कर्म के ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अच्छा, ये आदेय यश कीर्ति। और तीर्थंकर नाम कर्म किसको बोलते हैं? आरहंत कारणम तीर्थ करत्वम, अरहंत पद के लिए कारणभूत जो कर्म है उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म। इसके विपरीत भी, इसका कोई विपरीत नहीं, किंतु जहाँ पर प्रत्येक शरीर का जो वर्णन किया वह समय साधारण का भी कर लिया ना, तो इसी प्रकार स्थावर का है, सूक्ष्म के स्थान पर बादर है, पर्याप्त के स्थान पर अपर्याप्त, यानी अपर्याप्त नामकरण के उदय से यथा योग्य जो पर्याप्तियां प्रारंभ कर रखी है वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, उसका नाम अपर्याप्त है। स्थिर का विपरीत अस्थिर है, अनादि है, आदि आदि ले लेना।
इस प्रकार नाम कर्म के ये 93 प्रकृतियां हो गई। उच्चैर नीचैश्च। अब गोत्र नाम कर्म के 2 भेद हैं। जिस कर्म के उदय से लोक पूजित कुल में जन्म हो उसका नाम उच्च गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में उत्पन्न हो उसका नाम नीच गोत्र है। इन उच्च गोत्र और नीच गोत्र को लेकर के थोड़ा सा विषय हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो बहुत आवश्यक है कि किसी जीव के उच्च आचरण से वह उच्च गोत्री हुआ ऐसा नहीं, किसी जीव के नीच आचरण से वह नीच गोत्री हुआ ऐसा नहीं, किंतु आगम में ये उल्लेख मिलता है कि संतान क्रम से आया हुआ, परंपरा से आया हुआ जो आचरण है उसको गोत्र की संज्ञा प्राप्त है। इसलिए परंपरा से यदि मान लो उच्च आचरण आया है और उसमें यदि मान लो पैदा हुआ है तो वह उच्च गोत्री माना जाता है। और परंपरा से यदि नीच आचरण करने वाले के यहाँ उत्पन्न हुआ है उसका नाम नीच गोत्री, यानी कुल मिलाकर के परंपरागत जो आचरण है उसका नाम गोत्र है। मान लो उच्च गोत्र में पैदा हुआ है और व्यसनी निकला तो उसको नीच गोत्री कहेंगे क्या? नहीं, आचरण तो विपरीत कर रहा है महाराज, आचरण उसका वर्तमान का है, किंतु जिस गोत्र में वह पैदा हुआ है वह उच्च गोत्री माना जाएगा। इसी प्रकार मान लो नीच गोत्र में निंदनीय कुल में कोई पैदा हुआ है और वह मान लो वह रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, सप्त व्यसन का त्याग कर लिया है, आदि आदि वह उच्च आचरण कर रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं वह उच्च गोत्री नहीं। ये इसका अर्थ है, नहीं तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। अच्छा, दान लाभ हो भोग वीर्या नाम, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से देने की इच्छा रखता हुआ भी नहीं दे पाता, दानांतराय इसी को बोलते हैं। दातु कामः अपि न प्रयच्छति, जो देने की भावना तो रख रहा है किंतु दे नहीं पा रहा है, इसको दानांतराय बोलते हैं। और लब्धु कामः अपि न लभते, प्राप्त करने की इच्छा तो रख रहा है किंतु प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भोक्तुम इच्छन अपि न भुंक्ते, भोगने की इच्छा रखता हुआ भी वह भोग नहीं पा रहा है। उपभोग करने की इच्छा रखता हुआ भी उपभोग नहीं पा रहा है। और उत्साहित काम अपि न उत्साहते, उत्साहित होने की भावना रख रहा है किंतु भावना से नहीं, ऐसा संभव नहीं। यहाँ पर भावना रखने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, कर्म का क्षोभम करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह प्रकृति बंध का वर्णन पूर्ण हो गया। अब स्थिति बंध का वर्णन चल रहा है। आदितस्तिसृणाम मंत्राय च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति है। आदि के 3, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी, और अंतराय से च और अंतराय करण, इस प्रकार इन 4 कर्मों की परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम कोटि कोट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। 30 कोड़ा कोड़ी बहुत हो गया। कोड़ा कोड़ी का अर्थ जानते हैं आप? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी है। और ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी घंटे नहीं, न दिन है न वर्ष है, किंतु 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इस कर्म की स्थिति पड़ती है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय।
सोचो, किसी के लिए अंतराय डाला आपने तो उत्कृष्ट स्थिति पड़ गई, तो इतने कोड़ा कोड़ी सागर तक वह अपना फल देगा। और उसके उपरांत भिन्न भिन्न समय में और बंद करते चले जा रहे हैं, तो कितने भवों तक वह अपना फल देगा, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। न हिसाब है न किताब है। चलिए, सप्ततिर मोहनीयस्य, हाँ, यहाँ पर कोड़ा कोड़ी सागर की अनुवृत्ति है, इसलिए मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी। किंतु मोहनी का अर्थ यहाँ पर प्रसंग में दर्शन मुनि का अर्थ मिथ्यात्व ले लेना चाहिए। केवल यहाँ पर मोहनी ऐसे कहा महाराज, ऐसा क्यों? समया विरोधेन, आगम से बाधा न आए, ऐसा अर्थ निकालने का प्रयास करिए। तो दर्शन मुनि का, मोहनी का अर्थ यहाँ पर दर्शन मुनि, और दर्शन मुनि में भी मिथ्यात्व प्रकृति का बंध, जो उत्कृष्ट बंध है वह 70 कोड़ा कोड़ी, उसमें तो 33 कोड़ा कोड़ी, यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी। ये बंद, उत्कृष्ट बंद कौन करता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव ही करता है, अन्य नहीं, ऐसा टीकाकारों ने खोला है। विंशतिर नाम गोत्रयो हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यहां तक हो गया। अब त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्या ईशः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, परास्थिति की अनुवृत्ति आ रही है, किंतु कोड़ा कोड़ी की नहीं आ रही, इसलिए पुनः यहाँ पर सागरोपम शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में। इसलिए आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। इतने काल तक वह एक पर्याय में वह अटका रहेगा। इसलिए बंद करते समय ध्यान रखना चाहिए। महाराज, बुद्धि उस समय काम नहीं करते, कहीं ना कहीं काम तो कर रही है, और क्या, शांत थोड़ी वो। मतलब आपको निरंतर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रमाद के माध्यम से भी तो कर्म बंद होता है। तो प्रमाद क्यों करते हो? प्रमाद करेंगे तो उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, फिर छूटेगा थोड़ी वो। इस प्रकार अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा अर्थात जगन्या स्थिति की अनुवृत्ति ले लेना। अपरा स्थिति, जगन स्थिति किसकी? वेदनी कर्म की जो जगन स्थिति है वह द्वादश मुहूर्ता, 12 मुहूर्त प्रमाण वेदनी कर्म की जगन स्थिति, अर्थात मिनिमम काल माना जाएगा, मैक्सिमम नहीं। नाम गोत्र यो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जो जगन स्थिति है, अपरा की अनुवृत्ति ले लेना और मुहूर्त की भी अनुवृत्ति ले लेना, तो अष्टौ यानी 8 मुहूर्त प्रमाण नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति है। शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, शेष का अर्थ क्या लेना? वेदनी, नाम और गोत्र, इन तीनों को छोड़ करके जो शेष कर्म है उनकी जो जगन स्थिति है वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। खोल रहे हैं टीकाकार, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनकी जो जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण है वह कहाँ पर पड़ती है? सूक्ष्म संप्रदाय अर्थात 10वें गुणस्थान में जगन स्थिति पड़ती है, उसके नीचे मध्यम स्थिति पड़ेगी। और मोहनी कर्म की जगन स्थिति कहाँ पर? अनिवृत्ति बादल संप्रदाय अर्थात 90वें गुणस्थान में, उसके पहले उसके नीचे मोहनी कर्म की जगन स्थिति नहीं पड़ सकती। कितनी भी विशुद्धि आप लाओ, किंतु जगन स्थिति के योग्य तो आप नहीं रहे, क्योंकि जगन स्थिति का स्वामी कौन होता है यहाँ पर स्पष्ट किया। इसी प्रकार आयु कर्म की जो जगन स्थिति है वह संख्यात वर्ष के आयु वाले जो तिर्यंच और मनुष्य है उन्हीं में जगन स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि भोग भूमि में रहने वाले जो तिर्यंच और मनुष्य हैं वहां पर जगन स्थिति वाले नहीं पाए जाते।
विपाकोण भवः, अनुभव का अर्थ अनुभाग, अनुभाग भी बोलते हैं, और अनुभव। विपाकः अनुभव, फल जो मिलता है उससे जो कर्म का जो फल मिलता है उसी का नाम अनुभाग अथवा अनुभव है। ये इसका अर्थ है। अब फलदान देने के उपरांत ये फल जो मिल रहा है, कर्म का फल मिल रहा है, किंतु कैसा मिलेगा कर्म का फल? सयता नाम, स अर्थात स अनुभाग यथा नाम, जैसे कर्म के नाम है उस नाम के अनुरूप ही उसका फल मिलता चला जाता है। क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ही वह फल अपने कर्म अपना फल देगा, तो प्रकृति के अनुरूप जो अनुभाग पड़ा है तो उसका फल मिलता चला जाता है, इसका अर्थ है। ततश्च निर्जरा, हाँ, ततः अर्थात फल देने के उपरांत कर्म फिर टिकते नहीं, निर्जरित हो जाते हैं। आम पेड़ में लगा है, पक गया है और डाल से नीचे वह आम फल गिर गया, फिर बाद में गिर गया ने फल दे दिया उसने, तो गिरने का नाम ही निर्जरा, और वह पुनः डाल पर आम लग नहीं सकता। उसी प्रकार कर्मों का जो संबंध हुआ था पूर्व में आत्मा के साथ, उसका संबंध छूटने का नाम निर्जरा है, ऐसा इसका अर्थ है। इसके बाद अब प्रदेश बंध का वर्णन आता है। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशाः। नाम प्रत्यया, इन्हें प्रदेशों के लिए नाम भी एकमात्र निमित्त है। नाम भी निमित्त है क्योंकि बंटवारा, प्रदेशों का जो बंटवारा जो होता है वह नाम के अनुरूप होता है। इसलिए प्रदेश बंद के अवसर पर नाम के अनुरूप प्रदेश आते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। सर्वतः यानी सर्वेषु भवेषु इति सर्वतः, सभी भवों में वो प्रदेश बंधते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी समय में बंद को प्राप्त होते हैं, प्रदेश आते हैं और बीच बीच में अंतर आता हो, ऐसा नहीं, किंतु यथा योग्य प्रदेश आते ही रहते हैं। इसलिए सभी भवों में ये प्रदेश आते हैं, इसलिए सर्वतः। योग विशेषात, मनवचन काय की चेष्टा की विशेषता के माध्यम से ही प्रदेश में विशेषता आती चली जाती है। और सूक्ष्म ये कर्म के जो प्रदेश हैं वह पकड़ में आते क्या? नहीं आ सकते, सूक्ष्म होते हैं। क्यों कहा था ना, परम परम सूक्ष्मम। आगे आगे के जो कर्म है या शरीर है वह सूक्ष्म है, तो कार्बन शरीर भी तो सूक्ष्म ही तो रहेगा। और एक क्षेत्रावगाः स्थिताः, एक क्षेत्र में रहते हैं, आत्मा का क्षेत्र और इन कर्मों का क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं, एक क्षेत्र में अवगाहित होकर के रहते हैं। और उनमें कोई गति होती है क्या? आत्म प्रदेश जो है असंख्यात हैं, तो इधर से इधर भाग रहा है, दौड़ रहा है वह कर्म, ऐसा नहीं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर जो वर्गणाएं हैं वे चलायमान नहीं किंतु अवस्थित हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थ यह है कि एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी जीव हैं, और उस जीव के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अनंतानंत यानी सिद्धों से अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने परमाणु एक समय में वो कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिसका नाम प्रदेश बंध है। अब इसके उपरांत बंध तत्व के अंतर्गत
यहाँ पर कुछ प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त अर्थात पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन दो सूत्रों के द्वारा किया जा रहा है। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद यथा साता वेदनी और शुभ आयु। शुभ आयु कितने हैं? 3 हैं मात्र नरक आयु को छोड़ करके, ये शुभ आयु। और शुभ नाम, शुभ गोत्र। शुभ नाम अभी जो गति जाति आदि पढ़ करके आए हैं उनमें कुछ पुण्य प्रकृति है और कुछ पाप है। गोत्र, शुभ गोत्र में कौन सा? उच्च गोत्र ले लेना। ये सारे सारे पुण्य प्रकृति अर्थात प्रशस्त प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, इनसे जो अन्य प्रकृतियां हैं वे पापमय हैं। सुनो क्या कह रहे हैं, अतः अन्यत यानी पाप प्रकृतियों से जो भिन्न हैं अवशिष्ट, वो सारे सारे अपने पुण्य प्रकृतियों से अवशिष्ट जो कर्म हैं वे पाप प्रकृति के रूप में हैं। इसमें भी 4 घातियां कर्म जितने भी हैं, जो 47 प्रकृतियां उत्तर प्रकृति के अपेक्षा से वे पाप रूप ही हैं। और अघाती कर्म में असाता वेदनी और नरक आयु और नीच गोत्र, अंतराय कर्म, ये तो घाते में चला ही गया। और नाम कर्म के जो अवशिष्ट प्रकृतियां हैं जो पुण्य को छोड़ करके वो सारे सारे पापात्मक हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार बंध तत्व का वर्णन करने वाला 8वां अध्याय समाप्त हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की।